प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है प्लांट फिजियो का, जिसका हाइलाइट्स मैं देने वाला हूँ, क्योंकि प्लांट फिजियो के जो 2 चैप्टर्स हैं ऑलरेडी, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, वो ऑलरेडी मैं आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स दे चुका हूँ, तो वो आपको देखना है तो वीडियोज में देख। तो अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली नीट का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, तो अब इस चैप्टर से छोटी छोटी पॉइंट्स भी पूछे जाने के चांसेस है। तो आपको स्टडीज एनसीईआरटी की बहुत ही फोकस के साथ करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के स्टडी के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ो विथ नोट्स। अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो उसके साथ पढ़ो, या फिर कोई रेफरेंस बुक है तो उसके साथ पढ़ो, और नोट्स और रेफरेंस बुक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐड करो। और जो भी मैंने हाईलाइट्स आपको दे रखा है वो अपने हाईलाइट्स में, अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करो और वो पॉइंट नोट आउट करो। अब देखो यहाँ पे फेजेज ऑफ ग्रोथ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़े होंगे फेजेज ऑफ ग्रोथ। एंड देन आपको ये ग्रोथ रेट आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट में अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, आपको इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। एंड देन आपको इसके ग्राफ्स भी पता होने चाहिए, इसके ग्राफ्स के जो कंसेप्ट है। तो इसके साथ सारे ही कंसेप्ट जो भी है फोकस के साथ पढ़ो। और क्योंकि अब ये एनसीईआरटी में कुछ भी पूछे जाएंगे, छोटे से छोटे पॉइंट भी पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे एस कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, समथिंग लॉग फेज, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है लॉग फेज, इंक्रीज रैपिडली, और स्टेशनरी फेज, तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ के कंडीशंस होंगे। और यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रही है इसके कंपैरिजन भी पूछे जाएंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। तो इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही आपको नीट में पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो डायग्राम दिए हुए हैं इस डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो इसके कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करके पढ़ो, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर का जो फेवरेट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, इसके जितने भी हॉर्मोन्स हैं, या फिर यहाँ पे जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कि कौन से हार्मोन का कैसे डिस्कवरी हुआ, किसने डिस्कवर किया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी के बाहर लिख रखे हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब बाहर लिखने का क्या होता है कि ये इजी फॉर्म में हो जाता है और याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, फिर उसके बाद आता है इथाइलिन, देन आपको एब्सिसिक एसिड, एंड लास्ट आता है फोटोपीरियोडिज्म। तो इस फोटोपीरियोडिज्म में आपको जो भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, तो पहले तो ये आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, एंड देन इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन से ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके कंसेप्ट और एग्जाम्पल जितने भी दिए हुए हैं वो आप याद कर लो 100% फोकस के साथ, क्योंकि अब रिड्यूस सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। मतलब प्लांट फिजियो से पहले भी 10 क्वेश्चन आते हैं, अब भी 10 आएंगे, लेकिन 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे इसी चैप्टर से इंक्रीज होंगे। तो आप फोकस के साथ पढ़ो। ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो।